रेवंत रेड्डी जी से भी हम कहना चाहते हैं कि जब बिहार का कुर्मी अंगड़ाई लेगा तो नीतीश कुमार को भी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपको जो है आपकी पार्टी को, आपको अभियान को दफन कर देंगे बिहार के लोग पार्टी को। और नीतीश कुमार को भी अपना नज़रिया स्पष्ट करना चाहिए। आप पूरे बिहारियों को डीएनए पर सवाल उठवाकर और किसी विशेष जाति कुर्मी जाति को गाली सुनवाकर उसके डीएनए पर सवाल उठवाकर आप कैसे पार्टी के साथ गठबंधन कर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता अब तक तो हिंदुत्व और सनातन धर्म को गाली देते ही थे, अब बिहारियों को भी टारगेट करने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। हाल ही में और नव नियुक्त जो मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना के, वो अभी मुख्यमंत्री बने भी नहीं थे तभी उन्होंने एक बड़ा और विवादित बयान दे दिया। उन्होंने तेलंगाना डीएनए को बिहारियों के डीएनए के साथ कंपेयर कर दिया और ये कह दिया कि बिहारी डीएनए जो है वो सही नहीं है, तेलंगाना डीएनए बहुत अच्छा है। अब ऐसे में क्या नीतीश कुमार, चूंकि नीतीश कुमार खुद भी कुर्मी जाति से आते हैं और वो उन्होंने यानी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी, उन्होंने कुर्मी जाति को भी गाली दिया है। अब ऐसे में हम आपको हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आरएलजेडी यानी राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेता हिमांशु जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नीतीश कुमार अब इस पर कुछ एक्शन लेंगे। क्या कांग्रेस, जिनके साथ मिलकर के नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, तो उन्हें कांग्रेस से सवाल पूछना चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले मेरा कहना है कि भारत के संविधान में और वैसा व्यक्ति जो किसी बड़े संवैधानिक पद पर बने हुए हैं उनको इस तरह के बात बोलने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने जो बयान दिया है रेवंत रेड्डी जी कि बिहारी डीएनए से बेहतर है तेलंगाना के डीएनए, और उन्होंने एक जाति कुर्मी जाति की चर्चा की है, कुर्मी जाति के डीएनए पर सवाल उठाया है। तो कान खोलकर सुन लीजिए रेवंत रेड्डी जी, ये सरदार पटेल का बनाया हुआ अखंड भारत बनाया हुआ देश है। हम सरदार पटेल के चाहने वाले लोग, हम सरदार पटेल के अनुयायी लोग हैं। हम लोग जो है अखंड भारत के पक्षधर लोग हैं। और आप जो बयान दे रहे हैं ये भारत को खंडित करने वाला बयान है। आप किसी राज्य किसी विशेष जाति पर आप सवाल उठाने वाले कौन हैं? आपको अधिकार किसने दिया है? आपको ये संविधान में कहाँ से अधिकार मिला है? हम कांग्रेस पार्टी से मांगना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनसे भी मेरा कहना है कि आप बिहार के डीएनए को गाली बकवाते हैं। ये वही बिहार का डीएनए है जहाँ से जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया था। आप बिहारी को चैलेंज करवाते हैं राहुल गांधी जी, और आप कुर्मी जाति को चैलेंज करवाते हैं। ये वही कुर्मी जाति है 1994 में जब गांधी मैदान में अंगड़ाई लिया था तो बिहार की सत्ता को उखाड़ फेंका था। और अब फिर आप जो हैं कांग्रेस पार्टी के लोग आपने कुर्मी जाति को ललकारने का काम किया है। कुर्मी जाति के लोग बिहार से जब हुंकार भरेगा तो पूरे देश में आपकी जो है पार्टी को दफन कर देगा। दफन तो पार्टी आपकी हो ही गई है, जो बचा खुचा है उसको दफन कर देगा कांग्रेस पार्टी को। और नीतीश कुमार को भी अपना नज़रिया स्पष्ट करना चाहिए। आप पूरे बिहारियों को डीएनए पर सवाल उठवाकर और किसी विशेष जाति कुर्मी जाति को गाली सुनवाकर उसके डीएनए पर सवाल उठवाकर आप कैसे पार्टी के साथ गठबंधन करके आप उसका नेता बनना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी, आप क्या चाहते हैं कि पूरे बिहार के जो लोग गाली बके, कुर्मी जाति के जो डीएनए पर सवाल उठाए, आप उस पार्टी को कंधा पर लेकर ढोने को तैयार हैं? नीतीश कुमार जी, कान खोलकर सुन लीजिए, ये बिहार की धरती है। जब बिहार के लोग अंगड़ाई लेंगे तो आपके गठबंधन को मटिया मेट कर देंगे। मटिया मेट तो आप हो ही गए हैं। जो बचा खुचा है पूरा इंडिया गठबंधन मटिया मेट हो जाएगा। नीतीश कुमार तो खुद भी कुर्मी जाति से आते हैं और कहते हैं कि उनका वोट बैंक भी कुर्मी है। तो वही तो नीतीश कुमार से हम पूछना चाहते हैं कि अपने नज़रिया को स्पष्ट कीजिए। आप क्या चाहते हैं कि पूरे बिहार का कुर्मी या जो भी मतलब है गाली सुने? आप उस गठबंधन के बड़े नेता बने रहे हैं, आपके गठबंधन के नेता कुर्मी जाति को गाली दे, साथ साथ पूरे बिहार के डीएनए पर सवाल उठाए, तो आप उस गठबंधन को आप मजबूत करने की बात करते हैं। इसका मतलब है उस साजिश में आप भी मुख्यमंत्री जी शामिल हैं। अपना नज़रिया को स्पष्ट कीजिए। और बिहारी जब जब अंगड़ाई लेता है और जिसके खिलाफ अंगड़ाई लेता है उसको मिट्टी में मिलाकर दम लेता है। अब बिहार का जो धरती का जो लोग हैं, बिहारी लोग अंगड़ाई ले चुके हैं और इस इंडिया गठबंधन को दफन करके ही दम लेंगे। इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करें नीतीश कुमार, कांग्रेस को सपोर्ट करें नीतीश कुमार, लेकिन जो 4 राज्यों में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की हार के बाद अब तो जदयू कांग्रेस पे सवाल उठा रही है।
जदयू क्या सवाल उठाएंगे? जदयू के लोग जिनको खुद आता है 100 वोट, जिनको खुद 34 वोट आता है। अरे कांग्रेस पार्टी तो ऐसा ही समाप्त पार्टी है, जीतने का सवाल ही कहाँ था। ये तो पहले से तय था कि जो है सभी स्टेटों में कांग्रेस की करारी हार होगी। और गलती से एक स्टेट के लोगों ने अगर चुन भी लिया है तेलंगाना को, तब तेलंगाना के लोग तो खुद ही शर्मिंदा हो रहे होंगे कि तेलंगाना का एक वैसा नेता को हमने ताकत दिया जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है, जो हिंदुस्तान में जाति की बात करता है, जिसका बाबा अंबेडकर संविधान में कहीं कोई स्थान नहीं है। और रेवंत रेड्डी जी से भी हम कहना चाहते हैं कि जब बिहार का कुर्मी अंगड़ाई लेगा तो नीतीश कुमार को भी आपको नहीं बचा पाएंगे। आपको जो है आपकी पार्टी को, आपको अभियान को दफन कर देंगे बिहार के लोग। हारने के बाद हमेशा की तरह एक बार फिर से कांग्रेस ईवीएम पे ही सवाल उठा रही है, कह रही है कि अब बैलेट पेपर से होना चाहिए चुनाव। कांग्रेस पार्टी क्या बोलेगी? मतलब कि जनता जिसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दी है, जनता ने क्यों नहीं वोट दिया, इस पर विचार करना चाहिए। जब ईवीएम का मामला रहता फिर कैसे आप जीत गए तेलंगाना में? देखिए कहीं कुछ नहीं है। एक कहावत है बिहारी में, मगही भाषा में, न नाचे न जाने अंगनमा टेढ़ है। जिसको खुद नहीं पता चलता है, कोई जानकारी नहीं हो, वो कहता है, जिसको चलने नहीं आता हो और कहता है कि आंगन टेढ़ा है। और ईवीएम के इसमें क्या है? जब ईवीएम का दोष रहता तो फिर आप कैसे जीत गए 50 या 60 सीट? नहीं जीतना, आपको 0 सीट आना चाहिए था। तो कहीं कुछ नहीं है, ये हार गए हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा विहीन हो गए हैं, तो कुछ भी अपना बोलते रहते हैं। और राहुल गांधी के यही सब बयान चलते हैं, पूरे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि राहुल गांधी पप्पू हो गए हैं। क्यों? यही से बोलते रहते हैं ना। कभी क्या करेंगे, आलू से सोना बनाएंगे, कभी कुछ बात करेंगे। तो इनके यही से बातों के चलते बच्चा बच्चा इनको पनौती जो है, इनको क्या पप्पू कहने लगा है। क्यों? ये अपने आप को साबित कर दें कि मैं पप्पू हूँ। और नीतीश कुमार का तो मानसिक स्थिति जो है, अब उनको क्या कहा जाए, अभी दया के पात्र हो गए हैं। इनके कुछ साथियों ने मिलकर इनकी ये मानसिक स्थिति को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि अभी लाचार और विवश बनकर रह गए हैं। बिल्कुल जंगल राज वालों के सामने घुटना टेक दिए हैं। अब इनको समझ में नहीं आता है कि कौन गलत है कौन सही है। अगर इनको समझ में आता है कि गलत सही है तो अभी ज़रूर प्रतिकार करते हैं रेवंत रेड्डी के बातों पर। लेकिन रेवंत रेड्डी के इतना बड़ा हिंदुस्तान को तोड़ने वाले बयान पर भी मुख्यमंत्री जी चुप हैं। इसका मतलब है कि इनका मानसिक स्थिति अब सोचने लायक नहीं है कि कौन सही या कौन गलत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे हिमांशु जी। अब देखना है कि बिहार डीएनए और तेलंगाना डीएनए पे जो बातें चल रही है, जो चर्चा चल रहा है, अब इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। मैं स्वाति पांडे, कैमरामैन गौतम के साथ, पटना।